झिलक रही है ना खाया हमको पानी देना तो गोभी को नहीं मत। मक्का का खेत, तो ये देखिए मक्का है, ये अभी आएगी मक्का, आ नहीं रही, छोटे छोटे आ रही है शायद, अभी शुरुआत है। ये पुदीना खड़ा है, ये लौकी की बेल है, और इधर चरी का खेत है। तो यहाँ आए हम पानी लेने के लिए। अभी मक्का आ जाएगी थोड़े दिन में। इधर भर रही है पानी, ये उपले का वो लगा के और छान रख दी इसके ऊपर ताकि बरसात में भीगेगी नहीं। जिनके घर पानी लेने आए हैं उनका वो है मोटर, यहाँ तो यहीं आते हैं पानी लेने के लिए। अब आ गया पानी। तो मेरी मटकी भर रही है यही। ये है मीठा पानी, मतलब हमारा वहाँ का खारा पानी, थोड़ा सा जैसा पानी है, उसमें फ्लोराइड ज़्यादा है, और ये अच्छा पानी पीने का। पहले कुआं में से आ रहा है ये ना, अपनी के बोर अलग से वहाँ का पानी है ये। मेरे चलो भर दिया। ऐसे करें भैंसों को कुट्टी चरी की। चल तो बादल हो रहे हैं दोबारा से। अब जा रहे हैं हम घर वापस। एक नज़ारा दिखाती हूँ बादलों का। इतना काला बादल हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आज तो लग रहा है कि आज तो आई गई बरसात मानसून वाली, क्योंकि जयपुर में बता रहे हैं कि खूब तेज़ बारिश हुई है। और जयपुर में बोल रहे थे कि मानसून आ गया है। वहाँ तो रात को बात हो रही थी जयपुर में आ गया, तो जयपुर में आ गया तो गाँव थोड़ा ही है, वो नहीं है, तो यहाँ भी आ जाएगी। और बहुत अच्छा लग रहा है बारिश के बाद, एकदम ठंडी ठंडी, और हवा साथ में चल रही है, गरज रहा है, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो
कई बार क्या होता है कि मायके की याद आ जाती है। और मतलब मेरे भतीजे का फ़ोन आया था, तो वो बना रहा मकान, तो उसकी छत ली थी। तो हमारे बहन बेटे को बुलाते हैं, तो पहले तो एक ने बनाया था बड़े वाले ने, तो अब दूसरे की भी डलने वाली है। तो वो भी बोल रही थी बुआ जी यहाँ छत पे, और मेरी दोनों बहन आई थी दूसरे वाले के, तो वो चली गई हैं। तो कह रही अब आप नहीं आए थे। तो याद आ जाती है कई बार पुरानी बातें हैं। तो मेरा भाई था जो मेरे हमसे बड़ा था 2 बहन भाइयों से, तो वो है नहीं इस दुनिया में अभी, और उसी के बच्चे हैं ये तीनों। तीनों ने बना लिए मकान। तो जब वो एक्सपायर हुए थे, तो मतलब मकान ही तोड़ा था उन्होंने। मतलब पूरा हमारे पाटौड़ थी, जो पाटौड़ होती है हमारे राजस्थान में, तो पत्थरों की, तो पत्थर सारे मकान तोड़ गए। और ये बच्चे थे 2-2 ढाई साल के थे, मतलब ये मेरे भतीजे जो अब हैं। तो उसने सारा मकान तोड़ दिया पूरा। और रोटी बनाने के लिए सिर्फ एक छान थी, छान में रोटी बनाते थे हम। मेरे को भी अच्छी तरह से याद है, और मैं दिल्ली में थी उस टाइम, तो होली का टाइम था। और उसने सारा मकान तोड़ दिया कि अब गर्मियों में मकान बन जाएगा, मकान की शुरुआत करेंगे। पत्थर वाला के ऊँट गाड़ी से पत्थर ला के पटक दिया, ढेर लगा दिया था उसने ऊँट गाड़ी से। तो उस टाइम साथ में थे, छोटा वाला भी साथ में ही था। तो कि हाँ मकान बनाएंगे साथ में, तो पूरा मकान तोड़ के उसने पूरी पाटर तोड़ के फेंक दी कि भाई चलो मकान शुरू करेंगे होली के बाद, होली से पहले शुरू नहीं करें, तेज़ बारिश आ गई है। और होली का टाइम था, तो मैं भी गांव में ही थी उस टाइम। तो मैं बोला चल, हम आ रहे थे दिल्ली, आ गए मेरे को लेने के लिए। तो मेरे बच्चे दोनों थे, दोनों बच्चे थे, छोटे छोटे ही थे। तो ये लेने के लिए आ गए थे। तो हम होली से जाती नहीं, लेकिन होली से 3-4 दिन पहले ही आ गए कि अब बार में कौन आएगा। तो मैं होली से 3-4 दिन पहले दिल्ली चले गए हम। तो मेरे को वो छोड़ने गया था। तो वो दिन याद ऐसा आता है जब उन्होंने मकान के लिए फ़ोन करा, तो मेरे को कोई तो मतलब ऐसे अगर वो होते तो सोचते कि बुआ पता नहीं क्यों रोई। लेकिन जैसे उन्होंने मकान के लिए फ़ोन करा, तो मेरे को रोना आ गया कि एक समय वो था जब उसने मकान शुरू करा था। तो मतलब चलो उसका सपना आज पूरा हो गया, बच्चों ने पूरा कर दिया उसका सपना कि मतलब मकान शुरू कर लिया बच्चों ने, और मकान बन गया। तो उसका सपना आज मेरे को खुशी के मतलब आंसू आए थे मेरी आँखों में। अब भी थोड़ा मेरा हो जाता है कई बार, मुझे गरज रहा है बहुत कि उसका सपना पूरा हो रहा है कि बच्चों ने मकान बना लिया। वो मकान तोड़ते तोड़ते ही मतलब चला गया ऊपर। तो अब खुशी हो रही है मुझे कि बच्चे मकान बना रहे हैं, तो उसको कहीं आत्मा उसकी खुश हो रही होगी कि मैं तोड़ के आया था, लेकिन आज बच्चों ने मकान खड़ा कर दिया। तो तीनों बच्चों ने मकान बना लिया। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरा बहुत जी था उसकी तरफ, और मैं खुश हो रही हूँ कि चला आज उसका सपना पूरा हो रहा है। तो होली का टाइम था, तो हमने छोड़ने हम महावीर से गाड़ी पकड़ते थे उस टाइम। तो ऊँट गाड़ी चलाता था वो, तो ऊँट गाड़ी से छोड़ने आया था हमको मतलब स्टेशन तक। तो ये मेरी छोटी भाभी, ये भी माधोपुर रहती थी, तो ये भी गई थी साथ में। वो भाई रहता था वहीं डॉक्टर है जो। तो ये बोली मैं भी चले जाऊँगी, उसको इधर जाना था, हमको दिल्ली जाना था। तो वही ऊँट गाड़ी से छोड़ने गया था सुबह। मतलब हमारी ट्रेन 2 बजे की गाड़ी थी हमारी, पेंट्रे मिल जाती 2 बजे, आजकल गोल्डन टेम्पल बोलते हैं उसको। तो वो उससे हम जा रहे थे। तो मतलब महावीर छोड़ने आया ऊँट गाड़ी में। तो वो ऊँट गाड़ी में छोड़ने गया था, तो मतलब उसको मैं जैसे पहुँचे महावीर जी, तो बस खड़ी थी। तो जब मैं बस में बैठी, और मैंने कहा फटाफट बस आ गई। थोड़ी देर जैसे होता है ना कि कोई जब छोड़ने आता है तो थोड़ी देर बात करें और खड़े रहें, तो हम लेडीज़ों की आदत भी है, और अच्छा भी लगता है जब कोई छोड़ने आता है इस तरह। तो उस दिन ऐसी किस्मत थी कि मतलब जैसे वो गए बस खड़ी बिल्कुल तैयार। तो फटाफट इन्होंने बैग लिया, सीमा गोद में ली, रवि छोटा था, ये मैंने हाथ में पकड़ा, और हम बस में चढ़ गए। और वो दूसरी बस पास में आ गई, तो ये ऊँट गाड़ी लेके खड़ा था। तो फटाफट वो ऊँट गाड़ी वाले ने बोला हटाओ गाड़ी बस आ रही है। तो वो मेरे को मैं खिड़की में बैठ गई। तो वो मुझे दिखा नहीं बिल्कुल भी, मतलब एक बार झलक दिखी उसकी। और मुझे ऐसा लग रहा है उस टाइम कि मतलब पता नहीं कि जैसे मन में कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं उसको देखती रहूँ। तो उसकी मुझे पीठ दिख रही थी। कई बार कहते हैं ना कि किसी की पीठ नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ये हकीकत भी हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि मतलब जो मन में आता है बुरा ख्वाब, पूरे ख्वाब के सोचने नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है इंसान के मन में कि वो भगवान ही कुछ को करवा देता है। तो मैं उसको देखती रही, और आज भी कल अच्छी तरह से याद है, उसने आसमानी कलर का कुर्ता पहन रखा, धोती कुर्ता पहनता था वो। तो उसने आसमानी कलर का कुर्ता पहन रखा था। तो वो उसी मुझे ऐसा याद है। और मेरा तो बहुत चहेता था, उसी ने मेरे शादी ब्याह सब उसी ने करे थे। सबसे छोटी थी तो लाडकोट से मेरा उसने करा शादी ब्याह पूरा। फिर हम आ गए और वो चला गया घर। और उससे अगले दिन मतलब खबर आ गई कि वो ख़त्म हो गई मतलब लाइट से। तो वो आगे हमारे गांव में कोई मर गया था, तो उसकी 13-12 थे मतलब। तो वो सुबह गए हूँ ना पानी देने जा रहा 4 बजे। तो 4 बजे जाता था। तो हमेशा उसकी आदत थी कि मतलब मेरी माँ सोती थी बंगला में,
पहले बंगला बोलते थे, जो दो दो तीन घर का पाटवाड़ छन रही थी तो उसको खुला रखते थे हम लोग, लीप लाप के, तो उसको बंगला बोलते थे। आजकल तो मकानों को बंगला बोलते हैं। पहले हम लोग, हमारे गांव में क्या है, पाटवाड़ को अच्छा खुला और जिसमें दीवार ना हो, मतलब पीछे पीछे को और आगे गेट भी लग रहा हो, उसको हम बंगला बोलते हैं गाँव में, जो पाटवाड़ होती थी। आजकल ये मकान बन गए, इनको हॉल बोलने लग गए, लेकिन उनको पहले हम पाटवाड़ में को बंगला बोलते थे। तो मेरी माँ बंगला में सोती थी हमेशा, और हम जाते थे हम भी बंगला में ही सोते थे, और वो आगे घर में सोते थे। तो उसको जगाने गया पैरों की तरफ, उसकी आदत थी कि एक बार बोल के जरूर जाता था। 4 बजे का टाइम था सुबह का, तो उसको जगाने गया तो कि मैं जा रहा हूँ, तो जान करके मेरी माँ ने मुँह दुबा लिया कि मतलब सारी रात तो गीत गाए थे वो, जब 12 थे तो रात को पहले क्या गीत बहुत गाते थे, राजस्थानी जो गीत होते हैं। तो मेरी माँ गुस्सा हुई थी कि सारी रात तो वहाँ गया और अब पानी मोड़ में जा रहा है, तो बोली नहीं, कह रही हाँ हाँ, शक्ल उगाड़ के देखी नहीं, उसको देखा नहीं। और वो दिन का दिन है और आज का दिन है, उसकी कभी मतलब, चलो तो मेरी माँ भी चली गई खैर, पर वो मेरी माँ भी मतलब पछताते ही मर गई कि मतलब उसकी शक्ल देख लेती एक बार तो क्या होता। मतलब पैरों की तरफ बैठ के चला गया वो, पर उसने मुँह नहीं बाड़ा कि हाँ गुस्से में कि जा। कई बार हम बच्चों को डांट देते हैं या कोई बड़े आदमी को डांट देते हैं कि गुस्से में बोलते नहीं है, लेकिन ऐसा कई बार होता है ना कि मैं लड़ भी लेती हूँ, लेकिन पीछे से इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं जा भागे जहाँ से मैं नहीं देखूँ। तो कई बार पछतावा ज़िंदगी भर तक के लिए रह जाता है। तो मेरी माँ का मरेगी, पर उसके ज़िंदगी में उसकी ये बात नहीं भूली कि मैं काश उसको देख लेती एक बार, मैं उसको और रोक लेती थोड़ी देर। क्या पता बात करते सुबह 6 बज जाते तो नहीं जाता, या लेट हो जाता तो कहता बाद में जाऊँगा, पर वो उठ के चला गया। और वहाँ किसी ने मतलब तार काट के डाल रखा था, टूट गया तार, डाला था पर भगवान जाने। तो गीला खेत था, गेहूँ में जा रहा था पानी, तो भरे थे गेहूँ होड़ी के आसपास, तो वैसे ही लास्ट पानी था गेहूँ में, तो गेहूँ बड़े बड़े थे, तो गेहूँ में होकर जा रहा था, तो वो तार गया इस तरह से, यूँ खड़ा था ऐसे, तो गया था, तो उसको सीधा बस यहाँ पकड़ लिया एकदम से। मतलब उसको आवाज़ तो निकली ही नहीं, बस 1-3 बार फिर भी खैर बहुत आवाज़ निकली, माँ माँ, मतलब जैसे चिल्लाते हैं, माँ को चिल्लाते हैं, बेटा बेटी को जो कुछ होता है। तो उसी टाइम ख़त्म। और फिर उसके बाद एक बुड्ढे थे, तो मतलब वो खेत में, उसने सोची मेरा लड़का है, तो वो भागा उसको कि हुआ क्या। तो वो आया तो उसको उसके ऊपर ही, वो अगर वो बच भी जाता क्यों, वो तो तगड़ा था बहुत मेरा भाई, पर वो जब वो भागा था तो उसके वो ऊपर ही गिर गया वो बुड्ढा। तो जो जैसे ऊपर गिरा उसको ही करंट ने पकड़ लिया, तो जैसे ही उसको वो गिरा तो उसके ऊपर ही गिर गया, तो वो ख़त्म उसी टाइम। लेकिन ये है कि एक कोई आया था, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी के अपने हाथ में किसी को ज़िंदगी बचाना है तो बचा सकते हैं। मतलब हमारे परिवार में से कोई आया, उसने आवाज़ सुनी और वो 5 बजे भोले जी पे जल चढ़ाने गया था, तो उसने देखा कोई चिल्ला रहा था, वो गया वहाँ, तो उसने खाली तौलिया लपेट रखा था, नहाता गया, मतलब नहा के तौलिया लपेट रखा था। मतलब उसने काम में चले जाते थे ऐसे पहले तौलिया लपेट कर, तो वो तौलिया लपेट रखा, तो वो गया था। चलिए आज तो बहुत गरज रहा है और डर भी लग रहा है, बाहर बहुत भयंकर गरज रहा है, बारिश भी तेज़ आ रही है। तो वो अगर चाहता, उसने चिल्लाया कि मतलब जब आवाज़ थी उसमें, मतलब जान थी, उसने ऐसे देखा, उसको बोल रहा है कि मुझे बचा ला। अगर वो तौलिया से अगर सिर को उसके को ऐसे खींच लेता तो कहते हैं लाइट छोड़ देती है, पर लेकिन वो घर मेरे पे कपड़े नहीं थे, मेरे को खाली तौलिया था। तो मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि अब सोचता है काश मैं अगर कपड़े उतार देता भले पर उसको बचा लेता, लेकिन चलो तो ज़िंदगी थी इतनी सी उसकी ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद जब हमें चौथे दिन तीसरे दिन मुझे पता लगा दिल्ली में भी ऐसे, तो मतलब मैं उस ज़िंदगी उस दिन को कभी भूल नहीं सकती हूँ। नहीं, वो समय ऐसा लगता है कि काश अगर हम भी रुक जाते, होड़ी पर रुक जाते, कभी ऐसा लगता है कि और रुक जाते, होड़ी बना के चलेंगे, क्या पता वो नहीं जाता। हमसे बहुत बात करता था, बच्चों को खिलाता था, और मतलब इतना अच्छा था, मैं क्या बताऊँ ज़िंदगी में। मतलब ऐसा कोई भाई, मतलब जो कहते हैं ना कि भाई होता है अच्छे होते हैं, वो अच्छों में से था। बहुत बिजली कड़क रही है, डर लग रहा है, अंदर चलती हूँ तो, क्योंकि एकदम लाइट आ रही है तेज और बिजली कड़क रही है। और आजकल इन दिनों में डर लगता है थोड़ा। ये देखिए आवाज़, देखिए आप, देखिए इतनी जोर से गरज रहा है कि मतलब बाहर तो बिजली मेरे मुँह पे तक आ गई थी, चमकती। इससे डर लग रहा है कि मैं आ गई अंदर अब हॉल में, क्योंकि आजकल के इस मौसम की बारिश में कोई पता नहीं लगता। तो मैं आ गई अंदर अभी। तो वो दिन को जब याद करती है तो वो भतीजे का फ़ोन आया था, तो मुझे वो सीन याद आ रहा था कि कल मेरे भाई ने मकान तोड़ के पटका उस टाइम, और इतने सालों बाद आज बच्चे उसके
ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। मतलब बच्चों को छोटे को छोड़ के मरा था तो बच्चे भी बेचारे क्या करते, हम लोगों ने उसको पाला, मेरी माँ भाभी हमने भी बहुत सपोर्ट करा, जाके रखते थे और रहते थे उनके पास। और मेरी बड़ी बहन ने तो बहुत निभाया, वो हमेशा जाती थी तो काम उनका जो खेत वेत में लावणी गेहूँ सबको कटू के जब आती थी वो, तो मेरी बहन ने बड़ी वाली ने सबसे ज़्यादा करा। और हम लोगों ने तो मतलब हम भी जाते थे पर हम काम तो इतना नहीं होता था, लेकिन सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े होते थे कि भाई हाँ कोई परेशानी तो नहीं है बच्चों के लिए। तो आज अपने वो बच्चे खड़े हो गए अपने पैरों पे और बहू भी नौकरी वाली आ गई और बच्चे भी लग गए, तो इतना अच्छा लगता है कि आज मेरे भाई का सपना पूरा हो गया पूरा। और जब उसकी वो याद आती है बात है कि काश वो हमें छोड़ने गया और मुझे ही छोड़ने गया था, तो इतना वो लगता है कि मेरे में इतना जीव था उसका और मुझे छोड़ के आया था। तो वो दिन ऐसा लगता है कि वो गाड़ी बस नहीं आती तो हम उससे और बतलाते थोड़ी देर और बात करते, लेकिन वो बस आ गई तो फटाफट हम चले गए कि चल भाई बस आ गई है, चलो चलो। इस तरह से वो मतलब आ गई थी बस। तो कई बार जब अकेली बैठी होती है ना तो उदास होता है, तो अब गाँव जाने का मन नहीं कर रहा, तो वो बोले थे भतीजे कि आ जाना बुआ। तो कभी कभी तो ऐसे खुशी होती है कि चलो आज वो नहीं है लेकिन उसके जो बच्चे बना रहे हैं तो वो भी कहीं देख रहा होगा कि हाँ मेरी इच्छा पूरी हो गई और हम जाते हैं। तो वो मेरे को तो सबसे पहले वही याद आता है। मैं तो मेरी बच्चों की शादी हुई थी, आप लोगों ने मेरे साथ देखी नहीं होगी, मैंने वीडियो लगाई हुई थी भात की। तो मेरे को तो भात में सबसे पहले मतलब इतना रोना आया मतलब कि भाई काश मेरा भाई होता। ठीक है छोटा वाला भी है, मेरे से बड़ा है, वो भी अच्छा है, लेकिन मतलब एक इंसान चला जाता है उसकी होती है थोड़ी। और भतीजा भी ख़त्म हो गया मेरा, उसके भी एक लड़का है, जवान चले जाते हैं तो बच्चों की याद आती है, लेकिन आती है वो भी मर गया। मतलब पेट में ही था मेरा भतीजा, जब उसके बच्चा होने वाला था तो पेट में छोड़ गया, तो वो भी बहू घर पे ही है और अब तो हो गया 12वीं में लड़का। तो याद तो सबकी आती है, बहुत लगता है ऐसा अपने परिवार में से कोई ऐसा चला जाता है जब। पर जो एक भाई मतलब बहन भाइयों को थोड़ा ये हो जाता है कि अब जैसे उसकी भी बहन है और भतीजा है, सब बहन भाई भतीजे एक जैसे होते हैं सारे। पर जो कोई बातें याद आ जाती है तो आज मैं बैठी थी तो मुझे यही याद आ रही थी कि जाऊँ नहीं जाऊँ और जाना चाहिए, क्योंकि मतलब कहीं कहीं तो वो खुश होएगा कि हाँ मतलब कि सब दुनिया जब वो टाइम ख़त्म हुआ था उस टाइम ये समझ लो कि 2-4 गाँव के इंसान उसको मतलब आसपास के सब इकट्ठे हो गए। जैसे आजकल ये शहीद हो जाते हैं बेचारे, उस तरह से उसको मतलब पूरे गांव 4-5 गाँव के आदमी उसको देखना है, क्योंकि सबका इतना चहेता था वो। और जब मरा तो घरों को देख कर लोग बात रोते थे कि तू ये क्या करके गया है, मतलब घर को बर्बाद मतलब पूरा घर कहते हैं ना कि घर उजाड़ मतलब भगवान ही करवाता है कि मतलब बच्चों में छत नहीं छोड़ी उसने, ये सारे तोड़ दिया। क्योंकि उसको होता है वो बहुत शौक था उसको कि मकान बनाया जल्दी से जल्दी। तो उसका यही था कि होड़ी निकली और नीम खुदाई शुरू, बस पत्थर वत्थर सब तैयार थे, नीम खोदने की थी कि नीम खोदेंगे और बस तैयार करेंगे और मकान बन जाएगा गर्मी तक। मेरे से कह रहा था जब होड़ी पे आया तो तू दोबारा आएगी जब तो मकान तैयार मिलेगा गर्मी को छुट्टियों में आप जाते थे पहले हम, जब बच्चों की छुट्टी होती थी, अभी छोटा ही था स्कूल जाता था बच्चा। तो जब वो कह रहा था तू आएगी गर्मी में तो मकान तैयार मिलेगा, उसको ये पता नहीं था हम 4 दिन बाद ही वापस आ जाएंगे। और जब घर को देखा तो चारों तरफ जंगल लग रहा है, पूरा घर तोड़ ताड़ के पूरा, और एक खाली एक छान छोड़ी थी उसने कि रोटी बनाने के लिए कि ठीक है जल्दी से मतलब जल्दी शुरू हो जाएगा मकान, जहाँ पहले रहते थे वही तोड़ के उसने शुरू करा था। तो आज वो बात जब याद आती है तो ऐसा लगता है कि काश वो उसके पास थोड़ी देर और बैठते और मन दुख की बात करते, थोड़ी अंधेरा बात आती है, काश थोड़ी देर उससे बात करते और उसकी याद इतनी आती है कभी कभी कि अब भी मतलब इतने साल हो गए, कम से कम अब तो हो गए होंगे 27-28 साल तो हो गए। जब तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो अभी वही हो गए 30 साल के तो अब तो काफ़ी दिन हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि बहन नहीं भूल सकती और माँ नहीं भूल सकती, ठीक है बीवी की जगह बीवी भी नहीं भूल सकती है, पर एक बहन को कभी कभी ऐसे टाइम पे याद आता है कि अब जैसे चलो बच्चे तो मकान बना रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम मकान बना रहे हैं, लेकिन उनके सामने अगर ऐसा लगता है कि अगर आंसू आँखों में आ गए तो सोचेंगे बुआ के पता नहीं क्या हुआ। जैसे बात में मैं रो रही थी तो खैर बुआ कोई कमी रहेगी क्या, कोई गलती, बच्चों को ऐसा लगता है ना कि भाई हमने अच्छे ढंग से करा या नहीं करा, तो वो बात नहीं है, पर एक खुशी के आंसू आ जाते हैं कि हाँ उसको सपना पूरा हो रहा है। तो इस तरह से आदमी हो जाता है। मेरे को इमोशनल होगी थी, मौसम अच्छा बैठी थी और उनका फ़ोन आया था कि हमारा भी लेंटर डलने वाला है, छत डलेगी तो आ जाना। तो वही बात याद आ रही थी कि चल देखूँगी और अगर जाऊँगी तो आप लोगों से भी वहाँ मेरे मायके में सबसे मिलाऊँगी। बहन तो पता नहीं, अब 2 तो चली गई आकर, दूसरे वाले की छत डली थी तो वो 2 तो आके चली गई,
लेकिन अगर दूसरी आएगी और इसकी छत पे आई तो सबसे मिलाऊंगी मैं, भतीजे की बहू से, भतीजों से और मेरी बहनों से सबसे मिलाऊंगी, जाऊंगी तो ज़रूर। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो मैं बना रही हूँ प्याज भिंडी। तो मैंने इस तरह से काटी है भिंडी और बीच में से थोड़ा सा चीरा लगा लिया इस तरह से, कट के साथ में लगा रखा है चीरा, नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से कट चीरा लगा रखा है, इस तरह से चीरा लगा रखा है। और इसमें प्याज भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये मैंने गोल गोल टुकड़ों में काट लिए और ये तेल रख दिया है थोड़ा फ्राई करने के लिए। और जब तक मैं प्याज काट लूँगी इस तरह से भिंडियों को तल रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी भून जाएगी। अभी तेल डाला मैं सरसों का और इस तरह से भून देती हूँ। और इस तरह से मैंने प्याज के टुकड़े करे हैं तो इनको भी फ्राई कर लूँगी। इस तरह से करें मैंने, ये वाले चौकोर टाइप में। भिंडी मैंने फ्राई करके रख ली थोड़ी और एकदम सॉफ्ट हो गई है, देखिए। और अब मैं कर रही हूँ प्याज़ों को, जो चौकोर टुकड़े में मैंने काटे थे, तो इनको थोड़ा ही फ्राई करूँगी, कच्चे कच्चे रखूँगी कि हमारी प्याज भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है इस तरह से। तो इनको प्याज की खुशबू आने लगी सिकने की, तो मैं इनको उतार लूँगी। इसके बाद मैं मसाला तैयार करूँगी, लहसुन प्याज छील कर। इस तरह से हमारे प्याज भी सिक गए हैं और ये भिंडी भी भुन गई है, फ्राई करके रख ली है। और अब मैं कर रही हूँ मसाला तैयार, दूसरा वाला लहसुन और अदरक का पेस्ट बना रही हूँ और एक टमाटर काटूँगी। तब मैं उसकी जब तक ये ठंडे हो जाएंगे। और मैंने गैस बंद कर दी है, तो अब मैं चलती हूँ मसाला प्याज लहसुन छील लेती हूँ। और एक टमाटर काट के रख लिए हैं 2। और इधर सरसों को तेल गर्म होने रख दिया दोबारा से, मतलब फ्राई करके भिंडी को। और इसमें लहसुन का पेस्ट बना रखा थोड़ा सा, तो 4-5 कलियाँ। और ये प्याज निकाल के रख लिए फ्राई करके, कम करें फ्राई और ट्रांसपेरेंट से करें। मैंने इसके अंदर टमाटर और अब डाल रही हूँ स्वाद अनुसार थोड़ी मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार थोड़ी सी, और डालती हूँ नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी हल्दी और डाल लेती हूँ और चुटकी भर गरम मसाला। तो मैं इसको कर लेती हूँ फ्राई अच्छी तरह से। अब मैं इसको पकाऊंगी धीमी आंच पे बिल्कुल। तो मसाला मेरा भून चुका है। अब मैं डाल रही हूँ ये भिंडी प्याज दोनों मिक्स करके। प्याज भी थे मैंने उनको फ्राई करके डाले थे और भिंडी के अंदर के, और मैंने सारा इसको ये तैयार। और थोड़ा लाइट चल रही है, अंधेरा हो रहा है, बदल हो रहे हैं। तो मेरी भिंडी प्याज की सब्जी हो गई तैयार। मुझे एकदम लटपटी और कलर वाइज इतनी अच्छी लग रही है। अभी आप अगर एक रोटी खाओगे तो 2 रोटी खाओगे। और भिंडी का टेस्ट भी अलग है। तो इस तरह से प्याज भिंडी की सब्ज़ी बनाई है मैंने आज। तो अगर मेरी सब्ज़ी अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइए। और जो नए लोग जुड़े हैं मेरे साथ में वो भी बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इस तरह से सब जो भी मैं रूटीन का काम है, तो जो मैं कोई ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं उसकी भी डालती रहती हूँ। रूटीन का तो मेरा है।